वेरी गुड गुड इवनिंग टू ऑल। बेटा बहुत दिनों बाद आज मिल रहे हैं हम लोग। आप सबके एग्जाम्स कैसे चल गए? सबने अच्छा अच्छा लिखा बच्चे? सबका एग्जाम अच्छा गया? ओके, वेरी गुड। तो हम लोग क्या कर रहे थे? द स्टोरी ऑफ अ बाइसिकल, उसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग कर चुके थे, है ना? यस मैम करके बोला है यूपीएस बोरकला ने। ओके, वेरी गुड। आई होप मेरे सारे बच्चों ने अच्छे एग्जाम्स दिए हैं। ओके बेटा, ठंड कैसी है वहां पर? कैसी ठंड पड़ रही है? बहुत कड़ाके की ठंड है क्या? बताइए। हाँ, यस बोल रहे हैं। ओके ओके। यस। वेरी गुड इवनिंग। तो बेटा, आज हम क्या करने वाले हैं? हम लोग अभी क्वेश्चन आंसर्स तो हमारे हो चुके हैं। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, ठीक है? तो कुछ वर्ड्स हमें दिए गए हैं, हमने क्या करना है? उन वर्ड्स का यूज करते हुए हम ब्लैंक्स को फिल करते जाएंगे। सेंटेंस दिए हुए हैं हमें, तो वो करते जाएंगे। ओके। यस। तो देखते हैं क्या क्या वर्ड्स दिए गए हैं। तो सबसे पहला हमारा जो वर्ड पावर है उसमें दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है? फिल इन द ब्लैंक्स। ओके बेटा, चलिए अब देखते हैं क्या क्या वर्ड्स है जो हमें बॉक्स में दिए हैं। उन वर्ड्स को देखते हैं और उसके साथ साथ हम उसको करेंगे भी। पहला वर्ड जो दिया है वो है पॉपुलर। क्या दिया गया है? पॉपुलर। ओके, पॉपुलर का अर्थ क्या है बच्चे? पॉपुलर यानी प्रसिद्ध होता है ना? पॉपुलर। ओके, नेक्स्ट वर्ड दिया है बाइसिकल। बाइसिकल तो आपको पता है क्या है? साइकिल होती है ना? देन एजुकेटेड। एजुकेटेड, एजुकेटेड हम किसको कहते हैं बेटा? जो पढ़े लिखे होते हैं, है ना, उन्हें हम एजुकेटेड कहते हैं। देन कंपेनियन। कंपेनियन यानी साथी। कंपेनियन। ओके। नेक्स्ट वर्ड इज इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली यानी कि जो पर्यावरण के साथी होते हैं। हाँ, तो ऐसी चीजों को हम इको फ्रेंडली कहते हैं। देन नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट या एनवायरमेंट, कैसे भी आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। ओके, तो इतने सारे वर्ड्स हैं जो हमें दिए गए हैं बॉक्स में, ठीक है? तो एक ऐसा एक डब्बा हम बना लेते हैं इसको। बॉक्स बोल रखा है इसको तो हमने। ओके बेटा, तो इतने सारे वर्ड्स हैं। क्या क्या है? पॉपुलर, बाइसिकल, एजुकेटेड, कंपेनियन, इको फ्रेंडली, एनवायरमेंट, ठीक है? चलिए, तो पहला सेंटेंस हम लिखते हैं। आप मुझे बताइएगा इसमें से कौन सा जो वर्ड है वो उसके साथ मैच जाएगा, या कौन सा वर्ड है जो हम उस ब्लैंक में फिल करेंगे। ठीक है, सभी तैयार हो? रेडी हो सारे? चलिए बेटा, पहला सेंटेंस देखते हैं हम लोग क्या है। फर्स्ट वन इज ट्रीज। ट्रीज हेल्प इन, trees help in keeping our, keeping, trees help in keeping our dash clean। बताइए मुझे क्या आएगा यहाँ पर? जो पेड़ है, हाँ, पेड़ सहायता करते हैं या सहायक होते हैं किसमें? कीपिंग आर डैश। किसको क्लीन करने में सहायक होते हैं पेड़? बताइए, किसको स्वच्छ रखने में सहायक होते हैं? जल्दी जल्दी से आंसर बोलिए, मैं लिखने वाली हूं यहाँ पर। तो ट्रीज की क्या करते हैं? सॉरी, ट्रीज हेल्प इन कीपिंग आर डैश। बताइए, पॉपुलर, बाइसिकल, एजुकेटेड, कंपेनियन, इको फ्रेंडली या एनवायरमेंट? यस, वेरी गुड। द आंसर इज, द वर्ड इज एनवायरमेंट या एनवायरमेंट। एनवायरमेंट कुछ भी आप उसको बोल सकते हैं, ठीक है? तो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में पेड़ सहायक होते हैं, राइट? चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस, अगला सेंटेंस लिखते हैं हम लोग। अगला लिखिए। बी। बुक्स आर, बुक्स
आर आर गुड डैश। किताबें हमारे बहुत अच्छे डैश हैं। किताबें बुक्स हमारे बहुत अच्छे डैश होते हैं। क्या होते हैं बेटा, बताइए। हम्म कंपेनियन होते हैं, साथी होते हैं, है ना। साथी, देखो कंपेनियन, किताबें जो होते हैं हमारे बहुत अच्छे साथी होते हैं। हम अगर एक किताब पढ़ रहे हैं तो बच्चे हमें किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। जब हम अकेले होते हैं बेटा, आप एक, हाँ, आप एक पुस्तक अपने पास रखिए, आप उस पुस्तक को पढ़िए, देखो कितना मजा आता है। बहुत मजा आता है किताब पढ़ने में। तो हमारे बहुत अच्छे साथी जो होते हैं वो किताबें होते हैं, तो हम किताबों को अपना अच्छा साथी बना सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे बेटे, बेटे यहाँ पर, हम यहाँ पर लिखेंगे बुक्स आर आर गुड कंपेनियन। मैंने आपको बताया कंपेनियन यानी साथी होता है। ओके, तो किताबें हमारे बहुत अच्छे साथी हैं, कंपेनियन। वेरी गुड। सीएस मोखालपुर से। तो अभी जो है बहुत ही नए जो स्कूल्स हैं वो हमें कमेंट्स जो है कमेंट बॉक्स में, हमें चैट बॉक्स में आ रहे हैं। तो कई ऐसे स्कूल्स हैं जो अभी तक कोई आंसर्स वगैरह नहीं देते थे, लेकिन मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि अभी बहुत सारे स्कूल जो हैं हमें कमेंट्स भेजते हैं। थैंक यू सो मच सीएस मोकालपुर, वेरी गुड। ठीक है, अगला देखिए बेटा, सी देखिए। नेक्स्ट वन देखिए, सी डैश पीपल। ठीक है, डैश पीपल, डैश पीपल कैन ब्रिंग, कैन ब्रिंग, कैन ब्रिंग चेंज इन, चेंज इन, चेंज इन सोसाइटी, सोसाइटी। बेटा क्या दिया गया है आपको, डैश पीपल, किस प्रकार के लोग, ठीक है, डैश पीपल कैन ब्रिंक, ला सकते हैं, चेंज, बदलाव जो है, किस प्रकार के लोग जो है चेंज ला सकते हैं हमारे समाज में। बेटा कैसे लोग लाते हैं चेंजेस, वेरी गुड, वेरी गुड, एजुकेटेड पीपल, कंपोजिट विद्यालय, सीएस मखाल, नो बेटा, पॉपुलर नहीं बच्चे, पॉपुलर नहीं। पॉपुलर जो लोग होते हैं वो बदलाव लाते हैं, ला सकते हैं, लेकिन हम बेसिकली बात करें तो हम बोल सकते हैं जो साक्षर लोग होते हैं, है ना, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, समाज में या सोसाइटी में चेंजेस ला सकते हैं, है ना, बदलाव लाते हैं। वेरी गुड। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखने वाले हैं हम लोग, वेरी गुड, हम लिखेंगे एजुकेटेड पीपल, है ना, एजुकेटेड पीपल, जो पढ़े लिखे साक्षर लोग हैं, दे कैन ब्रिंग, द पीपल कैन ब्रिंग चेंज इन सोसाइटी, हम लोग चेंजेस ये ला सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब ये तीनों हो गए सभी बच्चों के, यस, एजुकेटेड ऑल्सो, वेरी गुड। तो अगला लिखते हैं हम डी, डी लिखते हैं। डी क्या है, कौन सा सेंटेंस है, देखते हैं। अगला है, देखिए, राइडिंग, राइडिंग डैश, राइडिंग डैश इज अ वेरी गुड, वेरी गुड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, वेरी गुड एक्सरसाइज। बताइए, क्या चलाना एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज होता है, अभ्यास होता है, बताइए। यस, क्या चलाना, देखिए यहां पर वर्ड्स हैं आपके सामने, वेरी गुड, बाइसिकल, शिवानी ने जवाब दिया है। शिवानी बेटा बहुत अच्छे, ठीक है, ओके। तो राइडिंग बाइसिकल, तो साइकिल चलाना
एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज माना जाता है ना। आपका हेल्थ अच्छा रहता है, आपका शरीर जो है तंदुरुस्त रहता है, आपके सारे बॉडी में जो है ब्लड सर्कुलेशन अच्छा जाता है ना। तो साइकिल चलाना बहुत ही अच्छा एक व्यायाम होता है, एक्सरसाइज होता है। वेरी गुड। नेक्स्ट वन देखिए, ई। अगला देखिए, ये तो सभी जल्दी से लिख लेंगे। यस, सचिन तेंदुलकर। सचिन, यूपीएस बोरकला से अदिति बेटा, बहुत अच्छे, ठीक है। सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर का नाम सुनते ही सबके मन में क्या आ रहा है बेटा? कौन से गेम की याद आती है आपको सचिन तेंदुलकर का नाम सुनते ही? वाई इज सचिन तेंदुलकर फेमस फॉर? क्यों फेमस है बेटा ये? इज अ वेरी डैश क्रिकेटर, है ना। क्रिकेट का या क्रिकेट का जो क्रिकेट गेम है वो याद आता है। आप बच्चे, कितने बच्चे क्रिकेट खेलते हैं बेटा? सभी बच्चे क्रिकेट खेलते हो, वेरी गुड। आंसर भी आ गया, सी एस आदमपुर से। पॉपुलर, है ना, बहुत ही प्रसिद्ध है वे, है ना। आप स्पेलिंग जरा ठीक कर दीजिए, ठीक है, सी एस कॉम्पोजिट विद्यालय से। देखो स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक है, पॉपुलर है, POPULAR, ठीक है। अदरवाइज द आंसर इज वेरी करेक्ट। POPULAR, पॉपुलर। शिवानी पुष्पांजलि पूजा बेटा, वेरी गुड। यूपीएस भोरकला से, पॉपुलर, द आंसर इज पॉपुलर, है ना। तो सेंटेंस को कैसे पढ़े हम लोग? कैसे पढ़े? सचिन तेंदुलकर इज अ वेरी पॉपुलर क्रिकेटर। सचिन तेंदुलकर एक बहुत ही प्रसिद्ध क्रिकेटर है। बेटा, आप में से कितने बच्चों को इस बार के चेस चैंपियनशिप के बारे में पढ़ा है बेटा? चेस चैंपियनशिप के बारे में पढ़ा पत्र में आपने? हाँ, इस बार कौन जीता है बताइए मुझे। उस चेस प्लेयर का नाम जरा बताइए। मैं देखती हूँ आप में से कितने बच्चे जो हैं पत्र पढ़ते हैं या न्यूज देखते हैं। देखती हूँ, ओके, मुझे आंसर चाहिए आपका। ओके, नेक्स्ट वन देखे। अरे वाह, वेरी गुड, गुकेश, है ना। गुड गुड गुड, CS आदमपुर, एक क्लैप हो जाए आदमपुर के लिए। तो गुकेश जो है एक बहुत ही यंग प्लेयर है क्रिकेट, जो कौन से गेम के, चेस, है ना। सबने पढ़ा है बेटा, सबने पढ़ा होगा न्यूज में, है ना। यस, ही इज अ इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर, है ना। गुकेश धोमराजू उनका नाम, पूरा नाम। ओके, गुड। चलिए, तो ये हो गया हमारा। अगला, एफ। अगला देखिए बेटा, यूज ऑफ cloth bags. Use of cloth bags is dash. बताइए। या, यूज ऑफ क्लोथ बैग्स इज डैश। जो हम लोग क्लोथ बैग्स का यूज करते हैं, कपड़े की जो थैलियों का उपयोग करते हैं, वो क्या कैसे होते हैं? इको फ्रेंडली होते हैं, है ना। वेरी गुड, आंसर आ गया है CS आदमपुर से। द यूज ऑफ क्लोथ बैग्स इज इको फ्रेंडली, पर्यावरण के लिए अच्छा होता है ये, है ना। तो बेटा, हम लोग जो प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, ओके, CS मोकालपुर से बच्चों ने जवाब दिया है, सुमन, शीतल, रितु और अर्जुन ने। वेरी गुड बेटा, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। इको फ्रेंडली होता है, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लास्टिक बैग्स, जो हम प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग करते हैं, है ना, तो वो पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं होता। इंस्टेड ऑफ द प्लास्टिक बैग्स वी कैन यूज क्लोथ बैग्स। तो क्लोथ बैग्स का फायदा क्या बेटा? हम लोग उसको धो सकते हैं, दोबारा दोबारा यूज कर सकते हैं, है ना। तो वो मिट्टी में पड़ने से मिट्टी को मृदा प्रदूषण नहीं करती है। कई कई बार ऐसा होता है कि जो प्लास्टिक्स होते हैं वो जानवर खा लेते हैं, है ना।
और खा लेने से क्या हो जाता है, उनके पेट में चला जाता है, वो मर जाते हैं जो जानवर होते हैं। तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक का ना प्रयोग करके इको फ्रेंडली चीजों का प्रयोग, पेपर से बने हुए बैग्स, क्लोथ से बने हुए बैग्स, इन सब का प्रयोग हमें करना चाहिए। वेरी गुड। चलिए, ये तो हो गया सबका। तो पॉपुलर, बाइसिकल, एजुकेटेड, कंपेनियन, इको फ्रेंडली, एनवायरमेंट, इन सभी वर्ड से हमने फिलअप कर लिए सारे सेंटेंस को। अब हम नेक्स्ट वन करेंगे, फ्रेम क्वेश्चंस। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया गया है बच्चे, सभी ध्यान से देखिए उस टेबल में क्या क्या है। ओके चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिया है हुज, एक मिनट, हुज। ठीक है, तो हमने क्या करना है, क्वेश्चंस को फ्रेम करना है। तो फ्रेम क्वेश्चंस, फ्रेम क्वेश्चंस, फ्रेम क्वेश्चंस यानी क्वेश्चंस बनाने हैं, हमने प्रश्न बनाने हैं। ठीक है, चलिए, तो हुज दिया है। अगले जो कॉलम में क्या दिया गया है, देखिए यहां पर, बुक्स, बुक्स, शर्ट, बाइसिकल, फिर क्या दिया है, बुक्स, शर्ट्स, शर्ट्स, फिर दिया है बाइसिकल्स, बाइसिकल्स, है ना। ओके, नेक्स्ट। अब दिया है इज, ओके, और यहां दिया है आर। अब देखते हैं क्या है, दिस और दैट, दिस और दैट, और दिया है यहां पर दीस और दोस। ठीक है, दीज और दोज। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर क्वेश्चन मार्क दिया है। हम्म तो बेटा हमने क्या करना है, इनका प्रयोग करते हुए हम एक एक करके क्वेश्चंस को फ्रेम करने जा रहे हैं। शुरू करें हम लोग। चलिए, यहां पर पहला आप देखिए, हुज। देखो क्या दिया है, हुज, है ना। हुज यानी कि किसका, किसका होता है हुज, है ना। बुक्स, सॉरी यहां पर बुक है, बुक, बुक, शर्ट, बाइसिकल, बुक्स, शर्ट्स, बाइसिकल्स। तो बेटा क्या है, बुक का प्लूरल फॉर्म है, यहां पर दिया हुआ है बुक्स। शर्ट का प्लूरल फॉर्म यहां शर्ट्स दिया है। बाइसिकल का बाइसिकल्स दिया गया है। और देखो यहां पर इज, हम्म आर, दिस और दैट, दीज और दोस। तो इनका प्रयोग करते हुए हम किस प्रकार से क्वेश्चंस को फ्रेम करेंगे, देखते हैं। तो बेटा हमसे पूछ रहे हैं, क्वेश्चन है, ये बुक, ये बुक किसका है, ये बुक किसका है। तो आप कैसे अंग्रेजी में उसको लिखोगे, कैसे लिखोगे, ये किताब किसकी है, ये किताब किसकी है, बताइए मुझे। क्या लिखेंगे हम लोग, यहां पर एक एक करके लिखते हैं क्वेश्चंस को। ए, ठीक है, पहला लिखते हैं हम लोग। कोई बताएगा मुझे कि मैं लिखूं, ये किताब किसकी है, या वो किताब किसकी है। हाँ, कॉम्पोजिट विद्यालय ने ट्राई किया है बेटा। हुज दिस बुक। ओके, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं बेटा उसको, प्रॉपरली हम लोग कैसे लिखेंगे, चलिए बताइए। अब बता सकते हो, वेरी गुड। हम लिखेंगे हुज बुक, हुज, हुज ले लिया यहां से बुक ले लिया हमने, यहां से इज ले लिया। हुज बुक इज दिस, यह किसकी
किताब है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, प्रश्नवाचक क्या बोलते हैं इसको आप लोग, प्रश्न सूचक, है ना। तो दिस इज हुज बुक, नहीं बेटा, CS आदमपुर, देखिए या प्रॉपरली हम लोग ऐसे पूछते हैं, हुज बुक इज दिस, यह किसकी किताब है। अगर हम पूछे हुज, ये किस, वो किसकी किताब है, तो क्या लिखोगे आप लोग। ये तो हमने लिख लिया, ये किसकी, यह किसकी किताब है ना। अगर आपने पूछना है वो किसकी किताब है, हम्म, वो जो पढ़ा है वो किसकी किताब है, तो हम लिखेंगे यहां पर, क्या लिखोगे आप लोग, हम लिखेंगे whose book is that, whose book is that, वो किसकी किताब है। यह किसकी किताब है के लिए हम बोलेंगे whose book is this, वो किसकी किताब है, whose book is that। ओके, चलिए अब नेक्स्ट वन लिखते हैं, अगला लिखते हैं। अगला, वेरी गुड, कॉम्पोजिट विद्यालय ने लिखा हुआ है, यह शर्ट किसकी है, यह शर्ट किसकी है, तो क्या लिखोगे, यह कमीज किसकी है, यह शर्ट किसकी है, हुज शर्ट इज दिस, क्वेश्चन मार्क, है ना। क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम लोग, तो वहां पर क्या आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, है ना। तो आप लिखिए हुज शर्ट, हुज शर्ट इज दिस, यह किसकी शर्ट है। अगर आपने पूछना है वो किसकी शर्ट है, तो क्या लिखोगे, whose shirt is that, whose shirt is that, वो किसकी शर्ट है, राइट। ठीक है, चलिए अगला देखिए, यह किसकी साइकिल है, यह किसकी साइकिल है, कॉम्पोजिट विद्यालय, वेरी गुड, यह किसकी साइकिल है, तो क्या लिखोगे आप लोग, हु साइकिल इज दिस, यह किसकी साइकिल है ना। चलिए लिखते हैं, हुज साइकिल और बाइसिकल, हुज बाइसिकल इज दिस, ये किसकी साइकिल है, वो किसकी साइकिल है, हुज बाइसिकल इज दैट, वो किसकी साइकिल है, ये किसकी साइकिल है, वो किसकी साइकिल है, हुज बाइसिकल इज दिस, हुज बाइसिकल इज दैट। ओके, चलिए अगला, अब देखो बेटा, अब क्या लिखोगे आप मुझे बताइए आप, यह किसकी किताबें हैं, आपने क्या पूछना है, यह किसकी किताबें हैं, बहुवचन में पूछना है आपने, तो क्या लिखोगे आप लोग, बताइए। आपने अभी तो हमने क्या किया बच्चे, वेरी गुड, CS आदमपुर का आंसर आ गया, मुझे सबका आंसर चाहिए, इस तरह से पूछना है हमने, वह किसकी किताबें हैं या यह किसकी किताबें हैं, प्लूरल में पूछना है आपने, बहुवचन में पूछना है, तो हम क्या किसका उपयोग करेंगे बेटा, इज का प्रयोग हम नहीं करेंगे वहां पर, है ना। बुक्स आर, है ना, किसका प्रयोग करेंगे, आर, और यहां पर देखो दिस का भी प्रयोग नहीं करेंगे हम लोग, या तो दीस बोलेंगे, यह किसकी किताबें हैं, तो किताबें तो आर दीस पूछेंगे, या वो किसकी किताबें हैं करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे हुज बुक्स आर दोस, वो किसकी किताबें हैं। ओके, लिखिए, हुज बुक्स आर दीज, ठीक है, हुज बुक्स आर दीज। अगला, वो जो पढ़ी हैं वो किसकी किताबें हैं, तो हुज बुक्स आर दोस। तो आपने देखा जब प्लूरल आता है तो ईज की जगह पर हम लोग आर का प्रयोग करते हैं, दिस की जगह पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, दीज का प्रयोग करते हैं, दैट की जगह पर हम लोग यूज करते हैं किसका, दोस का प्रयोग करते हैं। ओके बच्चे, चलिए नेक्स्ट वन,
शर्ट्स। अब शर्ट्स के बारे में बात करते हैं। सभी बच्चे बहुत होशियार हैं, सभी अच्छे से आंसर दे रहे हैं मुझे। अगला देखिए बेटा, अगला है शर्ट्स के बारे में पूछ रहे हैं। यह किसकी कमीजें हैं? ये हम बोलते हैं ना शर्ट्स किसकी है, बहुत सारे शर्ट्स है, एक से ज्यादा है, तो शर्ट्स बोलेंगे हम उसको, है ना। हुज शर्ट्स आर दीज। हम्म। अगला, हुज शर्ट्स आर दोज। लिखा? लिख लिया सबने? ओके। अब लास्ट वन देखिए, बाइसिकल्स। यह किसकी साइकिल्स है ना, और वो किसकी साइकिल्स हैं, तो हम लिखेंगे हुज बाइसिकल्स आर दीज। लिखिए, हुज बाइसिकल्स आर दीज। अगला, वो किसकी साइकिल्स हैं, हुज बाइसिकल्स आर दोस। ओके, सो दीज और दोस, दिस एंड दैट में आपको फर्क पड़ गया, पता लग गया ना बच्चे? ओके बेटा, तो ये तो थी हमारे क्वेश्चंस फ्रेम करने की एक्टिविटीज। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। यूपीएस भोरकला ने भी अच्छा आंसर्स दिया है। ठीक है, गुड। अब बेटा, अगला जो एक्टिविटी है ना, वो जो एक्टिविटी है वो हमें एक पिक्चर दिया हुआ है। उसके लिए हमें क्या दिया बच्चे? एक पिक्चर दिया है। हम पहले उस पिक्चर को जरा ऑब्जर्व करके आएंगे, देखते हैं। ओके, आपके टेक्स्ट बुक में इस प्रकार से एक पिक्चर दिया है, एक चित्र दिया गया है। वो चित्र जरा आप ऑब्जर्व कीजिए। हम्म। ओके, तो क्या दिया है हमें? इसमें जो लड़का बैठा है ना, यहाँ पर देखो कौन कौन है बच्चे, आप देख सकते हो कौन कौन है यहाँ पर इस चित्र में। यस। हम्म। तो देखो इस चित्र में एक लड़का है, वन बॉय इज द, है ना, एक बॉय है। उस बॉय का नाम पता है क्या है? हिज नेम इज रोहन, एंड ही इज राइटिंग समथिंग, वो कुछ लिख रहा है ना। एंड उसके पास कौन बैठे हैं बेटा? कौन बैठे हैं उसके पास, बता सकते हो आप लोग? वो उसके पेरेंट्स नहीं है ना। कौन है फिर? वो उसके ग्रैंड पेरेंट्स है, यानी कि उसके ग्रैंड पा बैठे हैं वहां पर, उसकी ग्रैंड माँ बैठी हुई है ना। ओके, व्हाट इज ही डूइंग? व्हाट इज हिज ग्रैंडफादर डूइंग? ग्रैंडपा क्या कर रहे हैं वहां पर, बताइए। आप बोलिए ना बच्चे, तभी तो हमें पता लगेगा आप जवाब दे रहे हो। क्या कर रहे हैं बेटा? यस, द बॉय इज राइटिंग समथिंग। एंड व्हाट अबाउट द ग्रैंड पेरेंट्स? क्या कर रहे हैं वो लोग? उसके ग्रैंड पेरेंट्स क्या कर रहे हैं? ग्रैंड माँ इज वॉचिंग टीवी, है ना। ग्रैंड माँ क्या कर रही है? दादी जी क्या कर रही है बेटा? ये शी इज वॉचिंग टेलीविजन, है ना। एंड ग्रैंडपा इज स्लीपिंग, है ना। ग्रैंडपा क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो रोहन है, ही इज राइटिंग अ लेटर अबाउट, सॉरी, ही इज राइटिंग अ लेटर टू हिज फ्रेंड अरमान। ठीक है, तो जो रोहन है वो अपने अरमान को, अपने अरमान मीन्स उसका फ्रेंड है अरमान, उसको एक लेटर लिख रहा है। राइट। तो हम देखेंगे अगले क्लास में वो जो अरमान है, रोहन है, वो अरमान को क्या क्या बातें लिख रहा है। ओके, ठीक है बेटा। तो इस पिक्चर को ऑब्जर्व करके आइएगा। अगले क्लास में हम देखेंगे कि रोहन ने अरमान को क्या क्या लेटर में लिखा, और इंग्लिश में हम लेटर किस तरह से लिखते हैं, ये हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। टिल देन, बाय बाय एवरीबॉडी। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।